लग रहा है ये नारा आखिर बटोगे तो कटोगे इतना क्या पावरफुल हो गया है कि हर चुनाव जिताएगा? देखो एक बात बोलूं, ये किसी के पास स्टेमिना नहीं था आज तक। कोई भी इतना बड़ा राष्ट्रवादी नेता हो, किसी की हिम्मत नहीं होती थी कि कुछ इस तरह की मैसेज करें, ताकि लोगों को एक तबके से ये रहता था कि भैया वोट बैंक हमारा खिसक जाएगा। एक योगी ने निडर होके ये चीज़ बोली। अब इसमें आप अपने तरीके से लो, जिसको जैसा लेना हो, तो जो जिस मानसिकता के वो उस हिसाब से उसको सोचें। लेकिन दिया तो उन्होंने एजुकेशन ही है कि एक रहोगे तो नेक रहोगे, बटोगे तो कटोगे। हर परिवार में होता है कि जब बढ़ता है परिवार तो टूटता है, बिखरता है। तो उन्होंने जो एजुकेशन दी मेरे को बहुत बढ़िया। और 21-22 ना जो तुमने बातें बड़ी बड़ी बोली सनातनियों के लिए, उस पर एक बात अगर उसने बोली है इतने टाइम बाद, तो बहुत बढ़िया है और बहुत अच्छा है। ये काम करेगा और कर रहा है। हरियाणा में किया, महाराष्ट्र में भी करेगा। फिर खड़गे जी क्यों कह रहे हैं कि ये आतंकवादी का नारा है, भगवा धारण करके आतंकवादी देश के अंदर घूम रहे हैं? बड़े पार्टी के पुराने अध्यक्ष हैं, 83 साल एज है, मानसिकता देख लो। इस लेवल की मानसिकता है गिरी हुई कि आप एक योगी, एक संत समाज, एक पूरे सनातनी को आप सीधा गाली दे रहे हो। आपका बेटा तो दे ही रहा था, तो आप भी दे रहे हो। तो फिर के उम्मीद करते हो कि सनातनी एक होके हमें जिता नहीं रहे हैं, हमारे को वोट नहीं मिल रहा उधर से। ये ऐसा क्यों कर रही है बीजेपी, वैसा क्यों कर रही है, एक प्लेटफॉर्म पे इकट्ठे क्यों हो रहे हैं, हमारे तो हर जगह से सुपड़ा साफ हो रहा है। ये यही कारण है। आप लोगों की मानसिकता लोगों को पता लग गई है। पहले क्या था, कांग्रेस जो था, कांग्रेस थी, वो कांग्रेस नहीं रही। अब जो कांग्रेस है वो वामपंथियों की कांग्रेस है, वामपंथी विचारधारा वाली है। भगवाधारी क्या आतंकवादी है? हर भगवा के वेश में, मुंह में राम, बगल में चूड़ी, ऐसे बयान दिए हमारे झंडे में भी भगवा रंग है, वो भी बोलो वो आतंकवादी झंडा है। तो भगवा रंग तुम हर जगह है। पहले तो जब डिसाइड हुआ था झंडे का कलर, तो भगवा ओम निशान हुआ था, नेहरू जी ने नहीं होने दिया, तिरंगा दिया गया बाद में उसको। तो बहुत सारी चीज़ें पहले जब भगवा ही थी, अब भी भगवा है। आज देख लो हर मंदिर के ऊपर भगवा है। आपको हर सनातनी के घर में कोई ना कोई भगवा वस्त्र धारण करता है, तो आप हर सनातनी को टारगेट कर रहे हो। और इसका जवाब सनातनी आपको महाराष्ट्र में देगा, बहुत तरीके से देगा आपकी बात। उत्तर प्रदेश में भी उपचुनाव है, वहां पे भी कह रहे हैं अखिलेश यादव जी जुड़ेंगे तो जीतेंगे। इतने दिन से 4 नारे निकाल चुके हैं। आए दिन उनके कार्यालय के बाहर एक पोस्टर नया नारा आ जाता है, आज ये वाला है इसका काउंटर। चल कुछ नहीं रहा है, जुड़ोगे तो जीतोगे। तो तुम भी तो वही कह रहे हो, तुम कौन सा अलग कह रहे हो? तुम्हारी पब्लिक भी तो कंफ्यूज है। ये बटने की बात कर रहे हैं, वो जुड़ने की बात। हाँ जी, तो जुड़ने की बात तो ये भी कह रहे हैं, एक रहोगे नेक रहोगे, बटोगे तो कटोगे। उसका उल्टा ठीक है, जुड़ोगे तो जीतोगे। तो सारे नारे घूम फिर के इर्द गिर्द उसी के घुमा रहे हो तुम अपना कुछ ले आओ ना स्पेशल। लेकिन अखिलेश यादव आखिर ऐसा क्यों कह रहे हो? उपचुनाव भी कह रहे हैं कि आप जीतने वाले नहीं है, उत्तर प्रदेश में अब योगी जी का सुपड़ा साफ होने वाला है। भ्रमित करने की राजनीति करते हैं ये समाजवादी पार्टी। ये सारा टोटल भ्रमित करने का एजेंडा चला रहे हैं ये लोग। किसी तरह झूठ बोल के लोकसभा में सीटें आ गई खटाखट और ये चल गया। अब जब समझ गए ये जनता झूठ के बहकावे में नहीं आएगी, और नहीं तो और एक स्पेशल नारा ये दे दिया, इसका कोई काट नहीं है। ये हरियाणा में असर कर गया, महाराष्ट्र में भी कर रहा है, यूपी में तो वही, यूपी के बाबा है ही वो। तो ये बिलबिलाए हुए हैं। अब इनकी मानसिकता समझ नहीं आ रही कि मैं किस तरह से इसको काउंटर करूं। तो हमें भी पता है अब उनकी बिलबिलाहट और उनकी फ्रस्ट्रेशन। आए दिन वो ट्विटर पे कुछ ना कुछ नया लिखते हैं। कभी कहते हैं कि ऐसा है जी कि बाबा का बुलडोजर जो है अंदर खड़ा हो जाएगा जाके, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट बम बम नाच रहे थे। तो सुप्रीम कोर्ट पे भी रोक लग गई, सुप्रीम कोर्ट कह रहे हैं ये गलत है। आप देखो ना, सुप्रीम कोर्ट की कॉपी जब यूपी गवर्नमेंट को सौंपी गई है, 1 मिनट, यूपी गवर्नमेंट को सौंपी गई है, यूपी गवर्नमेंट ने स्वागत किया है। योगी सरकार ने सुप्रीम कोर्ट का स्वागत योग्य फैसला बताया है। यानी 13 पॉइंट, जो 15 पॉइंट दिए हैं, 13 पॉइंट तो सरकार पालन कर रही थी। और वही सुप्रीम कोर्ट में जब एफिडेविट भिजवाया था योगी जी ने पिछले साल, तो वही उसने तारीफ किया था कि बहुत बढ़िया कानून के दायरे में हो रहा है। और 2 पॉइंट जो किया वो भी स्वागत योग्य है। उन्होंने कहा भैया 15 दिन पहले नोटिस, ये नहीं कहा कि आप अवैध कब्जा करके बैठे हो, चाहे नगर पालिका की जमीन है, चाहे आपकी एमसीडी की जमीन है, चाहे तालाब है, खेत है, खलिहान है, कुछ भी है, जहां अवैध कब्जा ये भी कहा ना कुछ जगह गलत चला है बुलडोजर, वो भी गलत है। तो गलत है। तो एक भी केस लेके जाना चाहिए ना। 30-30 वकीलों की फौज लेके जा रहे हैं बुलडोजर रुकवाने 3 साल से, तो उसको भी लेके जाएंगे और देखें कि किस अधिकारी ने क्या गलत किया है, उसको सजा राब्ता होगा। लेकिन अभी तक कोई केस बाहर आया नहीं। लेकिन कोर्ट ये भी तो कह रहा है कि अगर गलती एक ने किया है तो सजा आप पूरे परिवार को नहीं दे सकते। तो कोर्ट ने ये भी कहा है कि जो उसके द्वारा कमाई गई अर्जित की संपत्ति है, उस पर बुलडोजर चल सकता है। दूसरा ये कहा है कि अगर मान लो बेटे ने गलत किया, उसके बाप ने, तो वो दोनों अलग अलग मामला है, एक साथ मत जोड़ो। अगर बाप ने अतिक्रमण किया है, बेटे ने कोई क्राइम किया है, तो ये पहले देखो मैं आपको पूरा बता देता हूँ। योगी सरकार ने आज से जब 17 में आई थी, उन्हें नगर पालिका, एमसीडी, जो ये क्या नाम है, प्रधानी, पंचायती, ये सबको बोला था उन्होंने कि भैया जितनी भी अवैध कब्जा है उसके
वो पेपर जमा कराओ। तो पेपर लाखों की तादाद में जमा हुए हैं। तो अब क्या हो रहा है, जो क्राइम कर रहा है ना, वो बाबा कहते पहले इसका वो तो देखिए अवैध तो नहीं है। जब अवैध होता है तब बुलडोजर चलता है। तो कागजी कार्रवाई होने के बाद जब पक्का प्रूफ हो जाता है, जैसे मोहित खान था, 1 महीने बाद उसका वो कॉम्प्लेक्स गिराया गया, गिराने को उसी दिन गिरा देते हैं। तो ये जो है ना संवैधानिक तरीके से हो रहा है, और डीएम भी जानता है वहाँ का। लेकिन अब रिस्ट्रिक्शन ज्यादा लग गया है, बहुत सारे रूल्स आ गए कोर्ट की कुछ नहीं तरफ से। लगा है, तो और क्या ये बढ़िया। योगी सरकार के लिए ये एक थोड़ा सा और समझदारी के साथ, सूझबूझ के साथ बुलडोजर चलेगा? मैंने सारे फैसले 15 पढ़े हैं, मैं स्वागत योग करता हूं। अब अमली जामा पहना दिया इन्होंने, और मुसीबत खड़ी कर दी गरीबों के लिए। जो जो जितने अतिक्रमण हैं वो सारे सपाई हैं, इन्हीं के कार्यकर्ता हैं। सबसे ज़्यादा यूपी में अतिक्रमण करने वाले इन्हीं के विशेष समुदाय के लोग हैं। इसलिए ये बिलबिला रहे हैं कि भैया चुनाव में डरा धमका के वोट लाने वाले ही उन्हीं की ज़मीनें संपत्तियां तोड़ी जा रही हैं, तो वो रहेंगे ही नहीं। तो हमारे लिए तो मुसीबत खड़ी कर रहे हैं। और कोर्ट ने अमली जामा, बाकायदा कानूनी जामा पहना दिया। अब तो ये मीडिया में भी जाके रो नहीं पाएंगे, जो कोर्ट ने फैसला अब दिया है। तो कोर्ट का फैसला पढ़ो, जो 15 पॉइंट दिया है उसमें तो बम बम हो रही योगी सरकार कि पहले तो ये मीडिया में भी जाके बोल देते अरे देखो गरीब है, उसका घर गिरा दिया फलाना। अब तो ये भी नहीं कह सकते, अब तो कोर्ट के नियम के तहत गिराया जा रहा है घर, और सारे घर गिरेंगे, एक भी घर नहीं बचना। अच्छा, योगी सरकार पर बहुत सारे कहा जा रहा है कि मुसीबत आ खड़ी हुई है। यूपीपीएससी वाले छात्र अभी आंदोलन में बैठे थे, आज सरकार उनके सामने झुकी है, छात्रों की बात मानने के लिए तैयार है। अभी बहुत अच्छी बात है, छात्रों के भविष्य का सवाल है, उनको इकट्ठा एक साथ वो गवर्नमेंट ने कहा था कि अभी नहीं करा सकते, लेकिन अब जो है अगर गवर्नमेंट झुक रही तो अच्छी बात है, क्योंकि ये राजनीतिक रोटी सेकने, ये भी तरह तरह के ट्विटर पे बयान डालने लग गए उसको लेके, और उनका जो हाईजेक हो रहा था मुद्दा, जो छात्र आंदोलन पे बैठे थे तो छात्र अपनी समस्या थी तभी तो बैठे थे। वो बैठे थे, छात्रों को भी पता था कि मेरा हाईजेक हो चुका है, क्योंकि अखिलेश यादव और समाजवादी के लोग कूद पड़े थे उसमें। और जब इस तरह के अपने जो कैसे हाईजेक हो रहा था? अरे भाई, जब ये लोग राजनीतिक बयान डालने लगे कि हम ऐसा करा देते, हमारे छात्रों पे लाठी उनको पीटा जा रहा फलाना, तो इस तरह की जब क्या नाम भ्रमित करने वाले बयान आने लगे, तो योगी सरकार ने झुक के भैया लो ये सुलटा दे तुम्हारा मामला हिसाब। तो ये जहाँ भी छात्र आंदोलन पे तभी बैठे ना जब समस्या थी। तो उनकी समस्या तो देखो पहले भी बरकरार रही है, और वो हो नहीं सकता। वो जो चाहते हैं, वो चाहते हैं आयरो का जो पेपर है दोनों एक साथ करा दिया जाए। तो भैया ऐसा है, पहले भी हो सकता था, लेकिन उस तरह की व्यवस्थाएं नहीं है, उतने कॉलेज नहीं है, उतनी इनके पास यूपी गवर्नमेंट के पास जगह नहीं है। ठीक है, तो वो कह रहे हैं जिस तरह से जैसे जैसे ये सेशन में हो रहा है वैसे कराना है। तो यही बात का मुद्दा है, कोई बड़ा मुद्दा ये भी तो मुद्दा है कि सरकार अभी कुछ समय के लिए सुलझाने के लिए तो ये नहीं मान ली है। क्या ये वास्तविक तौर पे सरकार जो कह रही है कि करेगी, क्या ये होगा? राजनीतिक माहौल खराब ना हो, सरकार को ही व्यवस्था देखनी है, सरकार को ही राज्य चलाना है। अखिलेश यादव जवाबदेही थोड़ी ना है, कुछ अगर होता है तो सरकार की जवाबदेही है। इसलिए सरकार अगर कहीं झुक जाती है तो बहुत अच्छी बात है, झुक के उस चीज़ को सॉर्ट आउट करे, और उन छात्रों की भी कुछ समस्याएं हल होंगी और सरकार की भी समस्याएं हल होंगी। अच्छी बात है। ये छात्र मान जाएंगे? बिल्कुल है, बात हो रही है, मान भी जाएंगे, क्योंकि छात्रों को भी समझ आ गया कि मेरा मुद्दा, अब चुनाव है, राजनीतिक हो जाएगा तो मेरा तो मुद्दा खो जाएगा। तो मैं तो जिसके लिए लड़ रहा हूँ वो तो कहीं का कहीं रहा, कहीं का ईंट कहीं का रोड़ा, भानुमती ने कुंभा जोड़ा, ये लोग कुंभा जोड़ रहे हैं उसके थ्रू। तो बहुत अच्छा करा है, बहुत बढ़िया लगा सरकार। लेकिन इसको उपचुनाव से भी जोड़ा जा रहा है, तमाम यूपी में समस्याएं, और ये योगी बाबा के ऊपर तो चुनाव तो आपको ना जब हो तो कोई बीमार पड़ जाए, किसी को छींक आ जाए, वो भी जुड़ जाता है। चुनाव का माहौल ही ऐसा होता है, हर मुद्दे को जोड़ा जाता है, कहीं कुछ मुद्दा हाथ लगे और चल जाए। तो एक आधा 2-4 क्षेत्रों में, अब जैसे वहाँ पे जो वो क्या नाम है, वो जहाँ पे लखनऊ है, वो बेन सेंटर है, तो वहाँ के इर्द गिर्द उसमें प्रभाव पड़ता है। तो इसलिए राजनीतिक पार्टियाँ ये चाहती हैं कि इस तरह की चीज़ें इस टाइम पे ना हो, और ये निपट जाए तो इसको भी शॉर्ट आउट कर लेंगे, उसको भी कर लेंगे। तो ये ठीक है, गवर्नमेंट अच्छा मैनेज कर रही है।